हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर हमारा 5 जिसे हम रीड कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। आज हम इसमें पेज नंबर 50 रीड करेंगे। तो पेज नंबर 50 पर एक टेबल दी गई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? नेम ऑफ एसिड, यहाँ कुछ एसिड के नेम दिए गए हैं और फाउंड इन, और इन एसिड में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम विनेगर यानी कि सिरका बोलते हैं। जो चाउमीन बनाने में सिरके का यूज किया जाता है, उसी सिरके को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड के बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड, आंट स्टिंग, यानी कि जब इंसेक्ट हमारे काट लेते हैं और वहाँ स्विलिंग आ जाती है, तो वो स्विलिंग किसके कारण आती है? फॉर्मिक एसिड के कारण आती है, क्योंकि उनके डक में, इंसेक्ट के जब डक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड वो हमारी बॉडी में रिलीज कर देते हैं। और जहाँ तक भी फॉर्मिक एसिड जाता है वहाँ तक ही हमारी जो मसल्स है हमें उनमें स्वेलिंग आ जाती है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन etc, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सब में क्या, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे हमारा ऑरेंज, संतरा और नींबू। लैक्टिक एसिड यानी कि कर्ड, जो हमारी दही होती है, दही में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि वो भी खट्टी होती है ना। तो दही यानी कि जब दूध हमारा खट्टा होना शुरू हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उस दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होना शुरू हो गया है। ऑक्जेलिक एसिड, स्पेनिच, यानी कि जो हमारे पालक होते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फ्रूट, यानी कि जो आंवला होता है और सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि ऑरेंज होते हैं, नींबू होते हैं, उनमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो जिससे हमें विटामिन सी मिलती है। यानी कि विटामिन सी क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? विटामिन सी हमारे जो है जर्म से लड़ने की अक्षमता देती है। टार्टरिक एसिड, टर्मिनेट ग्रेप्स, अनराइप मैंगो etc। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑल द एसिड मेंटेन्ड अबाउ ओकर इन नेचर, ये जितने भी ऊपर के एसिड दिए गए हैं ये सभी प्राकृतिक होते हैं, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों में पाए जाते हैं। नेम द बेस, कुछ बेस हैं और फाउंड इन, किन में पाए जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है उसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, यानी कि जब हमारी विंडो डर्टी हो जाती है तो विंडो क्लीनर हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तो उस विंडो क्लीनर में क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप, यानी कि हमारी जो साबुन होती है उसमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। एट लास्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जब हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं और हमारे स्टोमच में जलन हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? एंटी एसिड लेते हैं। तो उस एंटी एसिड को ही हम के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है।
5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, प्राकृतिक सूचक जो हमारे चारों तरफ है। लिटमस ए नेचुरल डेज, लिटमस जो हमारा एक प्राकृतिक रंगक है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सामान्य रूप से प्राकृतिक सूचक के रूप में हम लिटमस का उपयोग करते हैं। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचेंस, यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो फिगर 5.1a में दिखाया गया है लाइकेन, ये हमारा क्या है, ये लाइकेन है जिससे हमारा लिटमस प्राप्त होता है। इट हैज मैनरी यानी कि पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, यह डिस्टिल वाटर में पर्पल कलर का होता है। वैन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब इसके ऊपर एसिडिक यानी कि अम्लीय सोल्यूशन, अम्लीय विलयन डाला जाता है, यानी कि जब इसके ऊपर कोई अम्ल डाला जाता है यानी कि एसिड डाला जाता है। इज टर्न रेड, तो यह क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ये क्या है हमारा, ये लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। अब इस ब्लू लिटमस पेपर पर जैसे ही हम कोई एसिड डालते हैं या नींबू डालते हैं या ऑरेंज डालते हैं तो इसका जो कलर होता है ये रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसके ऊपर कोई अक्षारीय विलयन डाला जाता है यानी कि कोई बेस डाला जाता है, इज टर्न ब्लू, और ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। अब ये जो रेड पेपर देख रहे हैं, इस रेड पेपर पर अगर हम कोई बेस डाल दें, बेस मीन्स साबुन लगा दें या फिर चीनी का घोल डाल दें, शुगर सॉल्यूशन, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन ए फॉर्म ऑफ ए स्प्लिट ऑफ पेपर, यह लाइकेन यानी कि ये जो लाइकेन, ये जो लिटमस पेपर होता है या ये सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध होता है या फिर एक कागज़ की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। नो एज लिटमस पेपर, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये जो एक कागज़ की पट्टी है ये दोनों, ये क्या हमारी लिटमस पेपर, इस पर जो एसिड डाल लेंगे ये रेड हो जाएगा और इस पर जो बेस डाल लेंगे ये ब्लू हो जाएगा। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड और ब्लू रंग का यानी कि लाल और नीले रंग का लिटमस पेपर उपलब्ध है। थैंक्स।